भूमिका। यह कहानी एक शांत पहाड़ी शहर शिमला में स्थित है। यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या में मग्न रहते हैं, लेकिन एक दिन एक मशहूर व्यवसायी विक्रम सिंह की निर्मम हत्या हो जाती है। विक्रम सिंह की हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जांच के लिए दिल्ली से प्रसिद्ध डिटेक्टिव राघव वर्मा को बुलाया जाता है। पहला दिन अपराध स्थल की जांच। राघव वर्मा और उनकी सहायक अंजलि शर्मा शिमला पहुंचते हैं। विक्रम सिंह का घर बहुत बड़ा और शानदार है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि विक्रम सिंह का शव उसके निजी पुस्तकालय में पड़ा हुआ है। शव पर कई गहरे घाव होते हैं, जिससे पता चलता है कि हत्या बहुत क्रूरता से की गई है। राघव और अंजलि घर की जांच शुरू करते हैं। वे देखते हैं कि हत्या के समय विक्रम सिंह अपने पुस्तकालय में अकेला था। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे, जिसका मतलब है कि हत्यारा घर के अंदर ही था। राघव को कमरे में एक अजीबोगरीब निशान मिलता है, एक लाल धागा, जो शायद हत्यारे का सुराग हो सकता है। संदिग्धों की सूची। विक्रम सिंह के परिवार में उनकी पत्नी नेहा सिंह और उनका बेटा आर्यन सिंह हैं। नेहा सिंह बहुत ही शांत और संयमित महिला हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। आर्यन सिंह, जो कि 25 साल का है, अपने पिता की कंपनी में काम करता है। राघव उनसे पूछताछ करता है और पाता है कि पिता पुत्र के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। राघव को पता चलता है कि विक्रम सिंह की कंपनी में उनके करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर संजय कपूर भी थे। संजय और विक्रम बहुत पुराने दोस्त थे, लेकिन हाल ही में उनके बीच कुछ मतभेद हो गए थे। नेहा सिंह की भूमिका। राघव नेहा से पूछताछ करता है। नेहा बताती है कि वह विक्रम की मृत्यु के समय अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन राघव को नेहा की बातों में कुछ संदेह लगता है। नेहा का फोन रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि उसने विक्रम की मृत्यु के समय किसी को कॉल किया था, लेकिन उसने यह बात छुपाई थी। आर्यन सिंह का रहस्य। आर्यन से पूछताछ करने पर राघव पाता है कि आर्यन का अपने पिता से बहुत बड़ा विवाद हुआ था। आर्यन अपने पिता के सख्त स्वभाव और कठोर नियमों से परेशान था, लेकिन आर्यन भी कहता है कि उसने अपने पिता को मारा नहीं। राघव को आर्यन की बातों में सच्चाई लगती है, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाता। संजय कपूर का बयान। संजय कपूर से पूछताछ में राघव को पता चलता है कि संजय और विक्रम के बीच एक बड़े सौदे को लेकर विवाद हुआ था। संजय कहता है कि उसने विक्रम को मारा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता और घबराहट होती है। नए सुराग और रहस्यमयी लाल धागा। राघव और अंजलि उस लाल धागे की जांच करते हैं। यह धागा एक खास तरह की ऊन का होता है, जिसे आमतौर पर शॉल बनाने में उपयोग किया जाता है। राघव को यह धागा नेहा के कमरे में भी मिलता है। यह एक बड़ा सुराग साबित होता है। नेहा की सच्चाई। राघव और अंजलि नेहा के कमरे की और जांच करते हैं। उन्हें एक गुप्त दराज मिलता है, जिसमें नेहा की निजी डायरी होती है। इस डायरी में नेहा ने अपने और संजय के बीच के संबंधों का जिक्र किया है। नेहा और संजय के बीच प्रेम संबंध था और विक्रम को इसका पता चल गया था। संजय का षड्यंत्र। राघव संजय से फिर से पूछताछ करता है और उसे दबाव डालता है। संजय टूट जाता है और सच्चाई बताता है कि नेहा और उसने मिलकर विक्रम की हत्या की योजना बनाई थी। विक्रम ने जब नेहा और संजय को एक साथ देखा, तो उसने नेहा को घर से निकालने की धमकी दी थी। अंतिम समापन। नेहा और संजय ने मिलकर विक्रम को मारने की योजना बनाई थी। हत्या की रात नेहा ने विक्रम को नींद की गोली दी और जब वह बेहोश हो गया, तो संजय ने उसकी हत्या कर दी। लाल धागा नेहा के शॉल से आया था, जो उसने गलती से छोड़ दिया था। राघव और अंजलि नेहा और संजय को गिरफ्तार करते हैं। अदालत में उन्हें दोषी ठहराया जाता है और उन्हें सजा मिलती है।